नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग की इस कक्षा में। आज हम SGFI द्वारा निर्धारित खेल प्रतिस्पर्धा में जो आसन निर्धारित हैं उन आसनों का प्रात्यक्षिक करेंगे और उनके बारे में, उनके नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे स्कूली खेलकूद में सभी खेलों की जो प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार योगासन की प्रतियोगिताएं बालक और बालिका दोनों के लिए अलग होती है और ये प्रतियोगिता तीनों आयु वर्ग में कराई जाती है। इसमें मुख्यतया 18 अनिवार्य आसन जो SGFI ने निर्धारित किए हैं वो इस प्रतियोगिता के सिलेबस के रूप में निश्चित है, निर्धारित हैं। उन आसनों को हमने 18 आसनों को 6 के 3 ग्रुप में विभाजित किया है और तीनों ही ग्रुप में जो आसन किया जाता है उनका समय भी अलग अलग है। वो हम जब आसन करेंगे अलग अलग ग्रुप के, उस समय हम उसको देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एक ग्रुप का पहला आसन पश्चिमोत्तानासन। शुरू करते हैं। हमारी तैयार की स्थिति दंडासन पे होगी और हम इस आसन को शुरू करते हैं। ये जो आसन आप देख रहे हैं ये पश्चिमोत्तानासन है और इस आसन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये जरूर है कि आपका सबसे पहले दोनों हाथों से अंगूठे आपको पकड़ के रखना है। दोनों हाथ की कोहनियाँ आपकी ज़मीन पे स्पर्श होनी चाहिए और आपकी जंघाओं की मांसपेशियाँ और जो पेट की मांसपेशियाँ हैं वो आपस में जुड़ जाना चाहिए। तभी ये आसन मान्य होता है इस प्रतियोगिता के लिए और तभी आप इसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इस आसन को हमको 2.5 मिनट तक करना होता है सीनियर वर्ग में। आइए हम एक ग्रुप का दूसरा आसन देखते हैं, धनुरासन। धनुरासन शुरू करें। बहुत अच्छे। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं पूर्ण धनुरासन की, हमारी प्रतियोगिता में पूर्ण धनुरासन को शामिल किया गया है। इसलिए हमारे पैर और हाथ कोहनी और घुटने से बिल्कुल हम सीधे तान के रखते हैं। हमारा चेहरा दोनों हाथों के बीच में रहता है और हमारी दृष्टि सामने की ओर होती है। इस आसन को भी सीनियर वर्ग 2.5 मिनट तक, जूनियर 2.5 मिनट तक और मिनी वर्ग 1.5 मिनट तक बना के रखता है। आइए अब शुरू करते हैं हम इस ग्रुप का तीसरा आसन, सर्वांगासन। सर्वांगासन का प्रात्यक्षिक आप देखिए। हम इसको हलासन में जाके भी सर्वांगासन में आ सकते हैं। ये हमारा सर्वांग आसन है। इसमें मुख्य रूप से जो बात ध्यान रखनी है, आपके दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, पैर के पंजे मिले रहेंगे। हमारी दृष्टि पैर के अंगूठों की और आसमान की तरफ होगी। हमारी ठुड्डी ये हमारे कंठकूट पे लगी होगी। हमारे शरीर का पूरा संतुलन हमारे कंधों पर होगा और कोहनियों पर होगा। दोनों हाथ की उंगलियां और अंगूठे मिलाकर हम कमर के पीछे स्थापित करेंगे और इसका बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर हम इस आसन में अपने वर्ग के समय के अनुसार उसमें बने रहेंगे। आइए हम एक ग्रुप का चौथा आसन का प्रात्यक्षिक देखते हैं, मत्स्यासन। मत्स्यासन शुरू करें। इस आसन में खास जो आप ध्यान रखना है पद्मासन। पद्मासन के बाद पीछे हमको लेट कर, गर्दन को मोड़ कर हमारे मस्तक का जो हिस्सा है, आगे वाला भाग है, वो जितना आप पलट सकते हैं उतना ही आसन अच्छा बनता है। कमर के भाग को हम जितना ऊपर उठाते हैं ये आसन की सुंदरता को बढ़ाता है। और हमको यहाँ पर दोनों पैरों के अंगूठे को हम दोनों हाथों से पकड़ना है और साथ ही अनिवार्य है कि हमारे दोनों हाथों की कोहनियाँ जमीन पर स्पर्श होना अनिवार्य है और साथ ही साथ दोनों पैरों के घुटने भी जमीन से स्पर्श होना चाहिए। ये आसन की पूर्णता है। घुटने, कोहनियाँ और मस्तक का पूरा पलटा हुआ भाग, इस तरह से ये आसन हमारा पूर्णता की ओर है। तीसरा
आइए इस बार 5वां आसन एक ग्रुप का देख रहे हैं, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। एक पैर को हम पद्मासन में बनाएंगे, दूसरा पैर क्रॉस करके घुटने के साइड में रखेंगे और जितना पीछे कमर घुमा सकते हैं घुमाकर हमारे जिस साइड में हमने टर्न किया उस हाथ को पैरों के पास लाके उसको पकड़ के रखेंगे। इसमें खास बात है आपके संतुलन की है। ये जो आसन देख रहे हैं ये पद्मासन में लगा हुआ, अर्ध पद्मासन में लगा हुआ, ये पैर अंदर है, इसलिए ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है। अगर ये पैर बाहर होता है तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है। ये बेहद थोड़ा कठिन और संतुलन का आसन है। विश्राम। आइए हम देखते हैं एक ग्रुप का अंतिम आसन, उत्तान पादासन। ये आसन में हमको खास ध्यान रखना है, हमारे जो पैरों की स्थिति हमको 30 डिग्री तक रखना है, 30 से 35 डिग्री तक ये बना के रहेगा। ये पेट की मांसपेशियों की शक्ति के लिए है और इसी अवस्था में हमको अपनी आयु वर्ग के अनुसार समय पे बना के रखना पड़ता है। अब हम चलते हैं बी ग्रुप की ओर। बी ग्रुप के जो 6 आसन हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला पूर्ण चक्रासन, दूसरा गर्भासन, तीसरा कुक्कुटासन, चौथा है अपना वकासन, 5वां भूमासन और छठा हमारा पूर्ण सल्वासन। ये 6 आसन इनमें सम्मिलित इस ग्रुप में। अब हम क्रमशः 6 आसन का प्रात्यक्षिक देखें। आइए बी ग्रुप के आसन हम शुरू करते हैं। बी ग्रुप के आसन का जो समय निर्धारित है वो सीनियर और जूनियर वर्ग के लिए 30 सेकेंड है और मिनी वर्ग के लिए 20 सेकेंड है। तो हम शुरू करते हैं पहला आसन पूर्ण चक्रासन। ये आपके सामने पूर्ण चक्रासन का प्रात्यक्षिक है। महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आप देख लें, इसमें हाथों की उंगलियां एड़ी से स्पर्श होना अनिवार्य है और सिर हमारा दोनों हाथों के बीच इसमें अनिवार्य है। जब तक आपके अगर हाथ एड़ी से टच नहीं होते हैं तो आसन पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। रिलैक्स। अब हम बी ग्रुप का दूसरा आसन देखते हैं, गर्भासन। इस आसन में पहले पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को अपनी पिंडली और जंघाओं के बीच से निकालकर दोनों हाथों से अपने कान को अपने गालों को रखेंगे। ये एक संतुलन का आसन है, इसमें आपके एकाग्रता और संतुलन बहुत अच्छी होना जरूरी है। हम चलते हैं अगले आसन की ओर, कुक्कुटासन। कुक्कुटासन का भी तरीका गर्भासन की तरह ही शुरू करें। पद्मासन हमको लगाना है, दोनों हाथों को पिंडली और जंघाओं के बीच से निकालना है। इसमें थोड़ा अंतर है कि इस बार हम अपना बैलेंस संतुलन अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर बनाएंगे। आप एक बार देख लें। बहुत सुंदर एक संतुलन का आसन है और इसमें भी हमें एकाग्रता संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है और अपने उम्र अपने आयु वर्ग के हिसाब से हमको इसका समय मेंटेन करना पड़ता है। धन्यवाद। आइए हम अब इसी ग्रुप के अगले आसन की ओर चलते हैं, वकासन। शुरू करें। यह आसन भी हाथों के बल संतुलन करने वाला आसन है। दोनों पैरों को घुटनों को हम अपनी भुजाओं के ऊपर कंधे के बाजू में सटाकर दोनों हाथों पर संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को पीछे रखेंगे, एड़ी पंजे को मिलाएंगे और अपने समय तक इसको मेंटेन करके रखेंगे। विश्राम।
भूमासन। भूमासन का प्रात्यक्षिक आपके सामने करके बताएं। ये पूर्ण भूमासन आपके सामने है। महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी है, आपका ठुड्डी जमीन पे टिकना है, आपकी पेट की मांसपेशियां और जमीन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। दोनों हाथों बिल्कुल सब दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, ये सब अनिवार्य है। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो आसन की पूर्णता में नहीं आता है। और अपने आयु वर्ग के हिसाब से समय मेंटेन करेंगे। विश्राम। आइए हम बी ग्रुप का अंतिम आसन की ओर चलते हैं। पूर्ण सल्वासन। पेट के बल हम इसमें लेटेंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों पैर को मिलाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाकर घुटनों से सीधा रखते हुए पैरों के पंजों को मिलाकर अपने सर के ऊपर तक लाएंगे और पैर को सीधा रखेंगे। इससे आगे हम इसको नहीं ले जाएंगे, ठुड्डी जमीन पर, और इस संतुलन को अपने समय के हिसाब से मेंटेन रखेंगे। विश्राम। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे। आइए अब हम चलते हैं सी ग्रुप की ओर। इसमें जो 6 आसन सम्मिलित हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है व्याघ्रासन, दूसरा है ऊर्ध्व कुक्कुटासन, तीसरा है सांख्यासन, चौथा है उत्थित पादहस्तासन, पांचवा है टिभासन और छठा है शीर्षासन। ये जो आसन है इसमें सीनियर और जूनियर वर्ग के लिए इसका समय रहेगा 20 सेकंड और मिनी वर्ग के लिए इसका समय रहेगा 15 सेकंड। पहले आसन की ओर चलते हैं, व्याघ्रासन। व्याघ्रासन का प्रात्यक्षिक आपके सामने। दोनों हाथ के पंजे और कोहनियाँ जमीन पर रहेंगी और उसी के बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को घुटने से सीधा रखते हुए आसमान की ओर करेंगे। अपनी गर्दन को उठा के रखेंगे और इसको सीनियर जूनियर वर्ग 20 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं सी ग्रुप का दूसरा आसन, ऊर्ध्व कुक्कुटासन। इसको बनाने के लिए हम पहले पद्मासन लगाएंगे और वक्रासन की तरफ दोनों हाथों पर संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों के घुटनों पर से जितना ऊपर सकते लाएंगे और अपना संतुलन बना कर रखेंगे। विश्राम। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। तीसरा आसन की ओर चलते हैं। इसका नाम है सांख्यासन। एक कठिन आसन है और बेहद संतुलन का आसन है। देखिए सांख्यासन। अपने किसी भी एक पैर को उठाकर हम कंधे से ऊपर, सिर के ऊपर कंधे तक खींच के ले जाएंगे। दूसरे पैर को उठाकर हम पैर के पंजे पर अपना संतुलन बनाएंगे। पैर का घुटना भी हवा में रहेगा। विश्राम। अब हम चलते हैं सी ग्रुप के तीसरे आसन की ओर, उत्थित पादहस्तासन। शुरू करें। यह आसन ठीक पश्चिमोत्तानासन की तरह है, लेकिन हम इसको पैरों को हवा में उठाकर करेंगे। देखिए आप प्रात्यक्षिक संतुलन का भी है, लोच का भी है। इसमें आवश्यक बात है कि आपकी पेट और जंघाओं की मांसपेशियां पश्चिमोत्तानासन की तरह जुड़ जाना चाहिए। ये भी इसमें अनिवार्य है। विश्राम। बहुत अच्छे। पांचवा आसन सी ग्रुप का टिट्टिभा आसन। आप देखिए प्रात्यक्षिक। दोनों हाथों को पैरों के बीच से निकालकर हम दोनों पैरों को कंधे के ऊपर से सीधा, घुटने से सीधा करके तान के रखते हैं और बैलेंस बना के रखते हैं जितना हमको समय दिया है। विश्राम। आइए अंतिम आसन की ओर चल रहे हैं। इस ग्रुप का अंतिम आसन और 18 आसन में से भी अंतिम आसन शीर्षासन, जिसे हम आसनों का राजा भी कहते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है शीर्षासन। दोनों कोहनी और अपने ललाट से बैलेंस को
बना के रखेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे आसमान की तरफ और निर्धारित समय तक अपना पोस्चर बना के रखेंगे। विश्राम। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय। आइए हम प्रतियोगिता में सम्मिलित सूर्य नमस्कार को देखते हैं। इस सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता में हम केवल 3 स्थितियों को ही देखते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। वो आपके सामने प्रात्यक्षिक रूप में प्रस्तुत है। सूर्य नमस्कार स्थिति नंबर 1। इसमें हम दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ के खड़े रहेंगे, हमारे एड़ी पंजे मिले रहेंगे, शरीर सीधा रहेगा और हम एकाग्रता के साथ खड़े रहेंगे। 2 नंबर पे हम बैकवर्ड बेंडिंग देखते हैं और जितना हम कमर से पीछे झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और अपने संतुलन को बना के रखेंगे। हमको हर पोजीशन में 10 सेकंड रुकना होता है। 3। तीसरी पोजीशन में हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग देखी जाती है और हमारे पाद हस्तासन को देखा जाता है और इसमें आवश्यक है कि हमारी पुनर्जंघा और पेट की मांसपेशियां आपस में मिल जाए, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर स्थापित हो जाए। विश्राम। इस तरह से केवल 3 स्थितियों का ये प्रतियोगिता में सम्मिलित है। जो अनिवार्य 18 आसन हैं उनका प्रात्यक्षिक हमने देखे हैं, जो ABCD ग्रुप में विभाजित हैं। पूरी प्रतियोगिता में हमें 18 आसन करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमको किसी भी एक ग्रुप से एक ही आसन करना पड़ता है। तो हमारा A और B जो ग्रुप होते हैं वो लॉटरी के द्वारा उसमें से एक आसन ड्रा होता है। जो आसन लॉटरी के द्वारा खुलता है वो सभी को करना पड़ता है। और जो C ग्रुप है हमारा, उसके जो 6 आसन हैं वो एक ऐच्छिक ग्रुप है, वो हम अपनी इच्छा से कोई सा भी एक आसन उसमें से कर सकते हैं। सभी आसनों का जो अंक निर्धारण है वो 10 अंक है। हमको 10 अंकों में से हमारे आसन के हिसाब से हमको अंक दिए जाते हैं और इसके लिए निर्धारित 8 जजेस नियुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्णायक होते हैं, 5 सहायक निर्णायक होते हैं, एक स्कोरर होता है और एक टाइम कीपर होता है। और 5 निर्णायकों के जजमेंट को देखते हुए फिर जो भी उनका बीच का जो अंक हमें मिलता है उसको प्रतियोगी के लिए मान्य किया। इस तरह से हम 18 आसनों से हमें कोई 3 आसन करना पड़ते हैं। इसके अलावा हमने सूर्य नमस्कार का प्रात्यक्षिक देखा, उसमें केवल 3 स्थितियाँ हमें बनानी पड़ती जो हमने अभी देखी है। अब हमें 2 ऐच्छिक आसन करना होते हैं प्रतियोगिता में। ये जो 2 ऐच्छिक आसन हमारे होते हैं ये 18 आसनों से बाहर होते हैं। जो हमने अभी 18 आसन किए हैं, देखे हैं, उनसे बाहर जो भी हम अपनी इच्छा से करना चाहें वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ आसन का प्रात्यक्षिक आपके सामने रख रहे हैं और ये ऐच्छिक आसन में कुछ ग्रेड दी हुई है कि आसन A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, वो हम प्रतियोगिता के साथ समझते जाते हैं। हम आपको कुछ आसन बता रहे हो A ग्रेड के। A ग्रेड से मतलब ये है कि उसमें आपको 10 अंक में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर B ग्रेड का आसन आपने किया है तो वो 8 अंकों में से आपको अंक प्राप्त होंगे और C ग्रेड का आसन अगर आपने किया है तो 6 अंकों से आपको प्राप्त अंक होंगे। इस तरह से हम ऐच्छिक 2 आसन हमें करना होते हैं। इसके अलावा और प्रतियोगिता है जो रिदमिक और आर्टिस्टिक के लिए एकल प्रतियोगिता होती है। उसके लिए हम आगे आपको इसके लिए वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारी जो प्रतियोगिता होती है ये एक टीम गेम है, हमको पूरी टीम के साथ उतरना पड़ता है। कुल टीम के सदस्य हमारे इसमें 7 होते हैं, जिसमें 5 हमारे जो अनिवार्य 18 आसन वाली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और 2 हमारे जो प्रतिभागी हैं वो रिदमिक और आर्टिस्टिक में भाग लेते हैं। 2 टीमों के बीच में मैच खेला जाता है, 2 टीमें एक साथ उतरती है और सभी को जो आसन खुलते हैं वो अनिवार्य होता है, सभी को करना पड़ता है। पूरी टीम को एक साथ करना पड़ता है। 5 खिलाड़ी एक टीम में उतरते हैं और सभी 5 को आसन निर्धारित समय के लिए बनाना पड़ता है। इस तरह से प्रतियोगिता आगे बढ़ती जाती है और अंत तक सभी टीमें खेलने के बाद अंकों के आधार पर उसका निर्णय निकाला जाता है। ऐच्छिक आसन का एक प्रात्यक्षिक देखते हैं। इसमें हमें नाम की बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी इच्छा से जो आसन करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जो आसन आप देख रहे हैं A ग्रेड का आसन है, यानी कि इस आसन में 10 अंकों में से मार्किंग हमको प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। विश्राम। इसमें संतुलन भी था, रिस्ट भी थी और लोच भी पूर्ण था, इसलिए ये आसन A ग्रेड में आ जाता है। आइए हम दूसरा ऐच्छिक आसन देखते हैं। ये भी हेड स्टैंड का A ग्रेड का आसन है, जिसमें इन्होंने पद्मासन बनाया है। विश्राम। बहुत अच्छे।
आइए आपके सामने एक और आप देखिए अच्छी का आसन। हैंड स्टैंड के साथ अपना संतुलन बना के रखा है, विश्राम। आइए आज की अंतिम प्रस्तुति, अंतिम एक ऐच्छिकासन हम देखने जा रहे हैं, जो हमारे बीच में अमन लेके आए हैं। वृश्चिकासन बहुत सुंदर, घुटने और पंजे मिले हुए, हाथों पे संतुलन, विश्राम। आज हम यहीं विश्राम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इनका आसन का आप अभ्यास जब भी करें तो खाली पेट करें, भोजन करने के बाद नहीं करें। अगर आपने भोजन किया तो कम से कम 4.5 घंटे के बाद इस आसन का आप अभ्यास शुरू करें। और शुरू में जब भी आप आसन करें तो धीमी गति से चलें आगे। एक ही दिन में आप शरीर को खींचतान करके आसन की पूर्णता में ना जाएं, वो नुकसानदायक हो सकता है। आप सने सने आसन बनाते की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इन आसनों की पूर्णता को पा लेंगे। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।